ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है इस पे। हमारे पास मान लो दो वेज है, ठीक है। ऐसे कुछ अजीबोगरीब शेप का वेज है, आई डोंट नो, सब कुछ स्मूथ है। ठीक है, ये हमारा मास है कैपिटल एम, और दूसरा वेज इस तरीके से है। यहां पर बस एक पॉइंट पे ज्वाइन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा इस तरफ है। नाउ ये वाला हाइट है h, तो सवाल यह है फाइंड h max that small m rise over the right wedge। राइट वेज पे एट मैक्स वो कितना हाइट पे चढ़ेगा उसके बारे में हमें पूछा गया है। अच्छा, देखो ये वाले मोशन के दौरान जैसे ये मोशन चालू होगी, ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिस कारण पे ये वाला लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करना चालू करेगा, एंड इन दोनों में जो भी कांटेक्ट है वो तुरंत लूज हो जाएगा। यानी ध्यान देना, सब कुछ स्मूथ है। एक बार ये मोशन चालू हो जाने के बाद इसको छोड़ते ही राइट वाला वेज और लेफ्ट वाले वेज में कोई संबंध नहीं है। लेफ्ट वाला वेज अब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो व्हाट विल हैपन इज, क्या होगा, पहले जब लेफ्ट वाला वेज के बारे में बात हो रहा है, लेफ्ट वाला वेज के बारे में बात हो रहा है, हाँ एक चीज देना पड़ेगा, यहां पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे दोनों का जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है, यानी ग्राउंड पे वो स्मूथली इस तरीके से आ रहा है। ग्राउंड पे स्मूथली वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब यहां पर क्या है, लेफ्ट वेज के बारे में अगर मैं बात करूं, फाइनली व्हाट विल हैपन इज, हमारा लेफ्ट वेज के ऊपर एक इस तरफ वेलोसिटी क्रिएट होगी v1, और जो स्मॉल m है जो हमारा कांटेक्ट लूज कर रहा है उसका राइट पे एक वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी v2। ये हमारा कैपिटल M है, ये हमारा स्मॉल m है, ठीक है, राइट। एंड नाउ अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं और एनर्जी कंजर्व करूं, मैं राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं मोमेंटम के लिए। जो इनिशियल हॉराइजेंटल मोमेंटम था वो तो 0 था, तो फाइनल हॉराइजेंटल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा। और दूसरा, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानते हुए एनर्जी को कंजर्व करूं, मैकेनिकल एनर्जी को, तो स्मॉल m का जो पोटेंशियल का लॉस है वो हमारा काइनेटिक पे गेन है। सो हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर, और v1 का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल m v2 बाई कैपिटल M, ये हमारा v1 का वैल्यू होगा, ठीक है। v1 से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें v1 को एलिमिनेट कर रहा हूं। हाफ कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई कैपिटल M स्क्वायर। नाउ पहले स्मॉल m को हटा दो, और यहां पर तो कैपिटल M भी कट रहा है,
और पूरा चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2gh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं ध्यान दूं, कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 2gh। ये हो जाएगा मेरा v2 स्क्वायर। ठीक है, आई होप हमें ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ब्लॉक जो है, ब्लॉक विल मूव विथ v2 along the ground. The block will move with v2 along the ground till it reaches the right wedge. राइट वेज में जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब तक ये कांस्टेंट स्पीड v2 से मूव करना चालू करेगा। सो अगर मैं ध्यान दूं, राइट वेज पे जब ये पहुंचेगा तब सिनेरियो कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा v2 है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, और जैसे ये राइट वेज पे अब चढ़ना चालू करेगा, राइट वेज तुरंत हमारा राइट की तरफ फोर्स खाने के कारण राइट की तरफ एक्सीलरेट करेगा और फिर इसका भी एक वेलोसिटी डेवलप होगा। ये रिटार्ड करेगा, ये एक्सीलरेट करेगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, देखो दोनों का हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहना ही पड़ेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन के चलते। ठीक है, हां, इसका एक सरफेस के अलोंग वेलोसिटी होगा जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली ये किसी भी हालात पर हाइट एज पर तो पहुंच ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कहीं यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर हाइट जो है वो हो जाएगा मेरे पास h डैश। ये जो यहां पर पहुंचेगा वो हाइट हो जाएगा हमारे पास h डैश। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो दोनों का एक हॉराइजॉन्टल कॉमन वेलोसिटी होगा v, और दूसरा इसका भी वेलोसिटी होगा v। दैट v विल बी द कॉमन वेलोसिटी। सो नाउ अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूं इन दोनों सिस्टम का, तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल m इंटू v2 इंटू v। सो v और अब मैं यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करूं, तो काइनेटिक एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करूं तो हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर प्लस mgh डैश। राइट, नाउ v स्क्वायर क्या होगा वो मैं लिख सकता हूं यहां पर। सो क्या लिख सकता हूं, हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर प्लस mgh डैश। सो
सो क्या आ जाएगा मेरे पास, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 स्क्वायर प्लस 2gh डैश। इसको यहां पर ले आओ तो मेरे पास आ जाएगा 2gh डैश कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर का वैल्यू कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 2gh। सो 2g गॉन, सो h डैश मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू h। ये है हमारा मैक्सिमम हाइट जो ये वाला ब्लॉक इस राइट वाले वेज के पे राइज करेगा। आई होप दिस प्रोफाइल इज परफेक्टली क्लियर। अब हम लोग थोड़ा दूसरे प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं जहां पे कंस्ट्रेंट को लेकर हम ज्यादा खेलते हैं। लेट्स सी क्या है यहां पर अगला क्वेश्चन में। ध्यान देना, हमारे पास दो ट्रायंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, दो ट्रायंगुलर ब्लॉक इस तरीके से है, दोनों का मास जो है वो है कैपिटल M और ये एंगल्स जो है वो है हमारा 45 डिग्री। नाउ यहां पर ये रॉड है, ये जो रॉड है वो दोनों इसके ऊपर रखा हुआ है। ये वाला मास जो है वो है स्मॉल m। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हाइट जो है वो है h। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ऊपर से हाइट है h। तो सवाल यहां पर यह पूछा गया है जो कैलकुलेट द फाइनल relative velocity of two wedges। Calculate the final relative velocity of the two wedges। Okay, देखो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा what will happen, जी मेरा इस डायरेक्शन में है, सब कुछ स्मूथ है, कहीं पर कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, मैं जैसे ही इसको यहां पर छोड़ूंगा तो ये डाउनवर्ड आना चालू करेगा जो दोनों वेज को प्रेस करेगा एक दूसरे से दूर। मानते हो ना? अब जो है मैं अगर तीनों को एक सिस्टम मानता हूं तो हॉराइजेंटल में कोई नेट फोर्स तो नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये स्मॉल m जो है हॉराइजेंटल पे उसका कोई वेलोसिटी तो नहीं होगा, ये तो डाउनवर्ड v2 से आएगा और दोनों का मास इक्वल होने के कारण कोई भी जनरल टाइम पे जो सिनेरियो होगा अगर मैं ध्यान दूं, दोनों ब्लॉक ये इधर v1 से जाएगा, ये इधर v1 से जाएगा, दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना ही पड़ेगा ड्यू टू सिमेट्री।
एंड द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो हमारा ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। जनरल टाइम का वेलोसिटीज है, इसको ले लो v2 डैश और v1 डैश v1 डैश। दिस विल बी द सिनेरियो एट जनरल इंस्टेंट। ये मैं तब के बारे में बात कर रहा हूं जब ये अपना पुराना लेवल से h हाइट नीचे, h डैश हाइट नीचे आ चुका है। तो अगर मैं ये तीनों को एक सिस्टम मानते हुए एनर्जी कंजर्व करूं दोस्तों, तो एनर्जी कंजर्व करने पर सिंपल सी बात है क्या आने वाला है, इसका जो पोटेंशियल का लॉस हुआ है, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका काइनेटिक का गेन प्लस इसका काइनेटिक का गेन। ये एक रिलेशन में डेफिनेटली लिख सकता हूं। लॉस स्मॉल m का जितना पोटेंशियल में होगा वो दोनों के काइनेटिक के फॉर्म में जाएगा। नाउ क्या v1 डैश और v2 डैश में कोई रिलेशन होगा? क्या v1 डैश और v2 डैश में कोई रिलेशन होगा? तो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन बिटवीन v1 डैश एंड v2 डैश, इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे निकालनी है, ठीक है। नाउ वो कहां से आएगा? डेफिनेटली द वेज कंस्ट्रेंट। डेफिनेटली यहां से हम कहां से आएगा? डेफिनेटली द वेज कंस्ट्रेंट। नाउ व्हाट इज द वेज कंस्ट्रेंट? जो वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। सो कोई भी एक वेज को ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है v1 डैश इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है v2 डैश, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज 45। सो मैं v1 डैश को अगर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको भी अगर मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं अलोंग और परपेंडिकुलर, 45 डिग्री है तो डजंट मैटर, ये वाला भी आएगा v1 डैश बाई √2 और ये वाला भी आएगा v2 डैश बाई √2। ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए, तो v1 डैश मस्ट बी इक्वल्स टू v2 डैश। दोनों का स्पीड जो होगा वो डेफिनेटली हमारा सेम होने वाला है अकॉर्डिंग टू द वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो जनरल रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो मेरे पास आ जाएगा mgh डैश दैट इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल m v1 डैश का स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू v1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द जनरल इक्वेशन। नाउ फाइनली जब देखूंगा एट h इक्वल्स टू h स्मॉल h डैश इक्वल्स टू स्मॉल h, जब वो पूरा नीचे आ जाएगा, दैट गिव्स द फाइनल वेलोसिटी। एंड में जो वेलोसिटी होगा वो हमें यहां से मिलेगा। ओके, सो सिंपली मैं क्या लिखूंगा,
फाइनल वेलोसिटी को v1 मान लो, mgh इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 mgh बाई कैप स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल M। तो v1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी दिस। तो फाइनली दोनों v1 से एक लेफ्ट पे और एक राइट पे मूव करेगा। तो हमें जो पूछा गया है द फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी v-real टू v1, ठीक है, v1 उल्टे उल्टे साइड में, टू v1, एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी अंडर रूट 8 mgh बाई स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल M। दोस्तों यहां से मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका भी एक रफ आइडिया हमारा लग चुका है। ओके।